हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल यस सिद्धांत पे। मैं हूं यशवंत। आज की जो वीडियो है वो प्योरली बिगनर्स के लिए है कि शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत करें, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो बेसिकली मैंने एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके थ्रू जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि एक बिगनर को या एक हाउस वाइफ को या कोई रिटायर्ड प्रोफेशनल हो और उसको शेयर मार्केट में कुछ शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो उसको कैसे हेल्प मिल सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। हे गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज जो हैं उनके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है वो स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में आता है और उसके अगेंस्ट वो अपनी हिस्सेदारी बेचता है, जिसके रिटर्न में पब्लिक को जो भी उस पर उसको इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में उसको हिस्सेदारी मिलती है। वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? वैसे तो बहुत रीजंस हैं, बट फॉर बिगिनर सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न्स के लिए। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल सेविंग्स हमारी तरीके देखें और अगर हम स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स देखें या स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिटर्न देखें तो वो अच्छी हैं, थोड़ा बेटर है। इसलिए स्टॉक्स तीन टाइप के होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो जो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में टॉप 100 कंपनीज की है, वो लार्ज कैप कंसिडर करी जाती है। उसके बाद जो 101 से 250th रैंक तक है वो मिड कैप, और उसके नीचे वाली सारी स्मॉल कैप्स। लार्ज कैप में जनरली सेफर रिटर्न होता है, मॉडरेट ग्रोथ पोटेंशियल होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी है। मिड कैप कैरीज गुड ग्रोथ पोटेंशियल बट कैरीज मोर रिस्क देन लार्ज कैप। स्मॉल स्टॉक्स में इट हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल, बट कभी कभी ये हाई वॉलेटिलिटी और रिस्क भी ज्यादा कैरी करते हैं एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। अब ये हो गया बेसिक। अब आपको शुरुआत करनी हो तो कैसे करेंगे? आप अपना ब्रोकर के पास जाइए, आप कोई ब्रोकर देखिए। बहुत से ब्रोकर्स हैं जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हो। आप उनकी केवाईसी कंप्लीट करिए, अपने बैंक को लिंक करिए और डीमेट अकाउंट आजकल 24 आवर्स या 48 आवर्स में खुल जाता है, आप उसको देख सकते हैं। आपको मैं स्टॉक एनालिसिस के बेसिक बता देता हूँ। आपने अकाउंट खोल लिया, अब क्या करना है? नेक्स्ट आप कोई भी स्टॉक लीजिए ना, कोई भी स्टॉक लेते हैं, ओके। एंड एनालिसिस देखिए दो टाइप का होता है: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? व्हेन यू एग्जामिन कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। ऑब्वियसली आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर ये देखेंगे ना कि वो कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसका रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, डेट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है। ये सब थोड़ी सी आपको टेक्निकल लग सकता है, लेकिन जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आई एम श्योर आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़्यादा टेक्निकल नहीं, बट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अब जबकि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट्स देखते होंगे, आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं, आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं, आप जब ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं तो वो इट्स मोर रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस। जो भी बिगनर है, हमेशा से मेरी एडवाइस यही रहती है, जो बिगनर्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू करा था, बिगनर्स शुड फोकस मोर ऑन फंडामेंटल एनालिसिस बिकॉज इट इज सेफ एंड इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर्स। चलिए अब शुरू करते हैं कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होता है जो सालों तक एक स्टॉक को लेता है और रखे रखता है। शॉर्ट टर्म डेज और वीक्स के हिसाब से वीक्स में ही ट्रेड क्लोज कर देता है। लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दोस्तों यही है कि जब कंपनी ग्रो करती है, कंपाउंड करती है, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ऑब्वियसली जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होती हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, कुछ दिनों के या कुछ हफ्तों में, तो आप उसका बेनिफिट आपको मिलता है। सो वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड करिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। बट जनरली जो बिगनर्स होते हैं उनको यही होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज मच सेफर फॉर बिगनर्स रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की भी ज्यादा होती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हमेशा ही रहता है। आपने स्टॉक लिया और वो प्राइस गिर गया और आपका पैसा लॉस हो गया तो वो तो रिस्क है ही, रिस्पेक्टिव जितनी मर्जी रिसर्च हो हमारी स्ट्रॉन्ग। तो उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? सबसे पहले आप डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि एक ही, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एक ही स्टॉक पे मत लगाइए कभी भी। आपके पास अलग अलग कंपनीज होनी चाहिए अच्छी स्टॉक अपना वो उस कैपिटल को लगाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए पूरा ही लगा दिया किसी एक स्टॉक पे और वो स्टॉक गिर गया तो अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्स करिए। हाँ, इतना भी बड़ा मत पोर्टफोलियो बना दीजिए, वो मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। बट इतना भी बड़ा पोर्टफोलियो मत बनाइए कंपनी का कि आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो। बट ऐसा जरूर हो कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग पोर्टफोलियोज, अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में। सेकंड पॉइंट है इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये वही पैसा रखिए जो आप ये मान लीजिए कि हाँ लॉस हो गया। क्योंकि अगर ये आपका हाउस होल्ड पैसा है या कोई इमरजेंसी फंड है तो अवॉइड करिए। क्योंकि यही पैसा जब इन्वेस्ट होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी अगर ये ज्यादा लॉस हो गया तो। अगर आप अपना इंपॉर्टेंट जो आपके हाउस होल्ड पैसा है या जो आपका इंपॉर्टेंट डे टू डे खर्चों के लिए जो पैसा रखा हो तो वो आपने यूज कर लिया तो थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है। इससे बेटर है क्या वही इन्वेस्ट करिए जो आप लूज करने को तैयार है। नेक्स्ट इज सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस।
ऐसी एक्सपेक्टेशंस की मैं 25% ले लूंगा या 30% ले लूंगा ग्रोथ या 40% ले लूंगा, मिल सकती है बट नॉर्मल नहीं है। ऑन एन एवरेज नॉर्मली 12-15% भी मिल जाता है, वो भी बहुत होता है। तो अगर आप एनुअली की बात करो, तो अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमेशा जब भी ऑर्डर्स लें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, या फिर एक स्टॉप लॉस जरूर रखें अगर आपको स्टॉक ले रहे हैं। और उसके लिए आप एक कैलकुलेशन करके रखिए कि मैं इससे ज़्यादा नीचे, इससे ज़्यादा अगर स्टॉक चला गया इस प्राइस से तो मैं इससे निकल जाऊंगा। और ताकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे। और दूसरा है जो नेक्स्ट है वो है रिव्यू करना अपने पोर्टफोलियो को, अपनी चीज़ों को, जितने भी आपने स्टॉक्स लिए हैं। हर डिपेंड ऑन द टर्म इन्वेस्टर यू आर, कि आप लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करते रहिए। नेक्स्ट इज कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं एज अ बिगनर्स। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट परफेक्टली। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं यहाँ से एंट्री लूंगा तो मैं पूरा इसका जितना भी मोमेंटम वो सारा ले लूंगा। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई कह रहा है वो ले रहा है तो वो शायद इतना सच नहीं बोल रहे अभी। क्योंकि पूरा मोमेंटम कवर करना, नो बडी नोज कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। इसलिए आप डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट परफेक्टली। आप अपनी रिसर्च करिए और जैसे आपको ठीक लगता है वैसे एंट्री करिए। अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। आप अपनी रिसर्च करिए, र्यूमर्स पे मत जाइए, न्यूज़ पे मत जाइए, ये सब चीज़ें मत देखिए। ये सब गुड टू हैव इन्फॉर्मेशन होती हैं, बट आपको जो अपनी रिसर्च पे भरोसा होना चाहिए, आप अपनी रिसर्च करिए और फिर इन्वेस्ट करिए। ओके, नेक्स्ट इज डोंट पैनिक ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस। मार्केट का ऊपर जाना नीचे जाना इज नॉर्मल। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने किस स्ट्रैटेजी पे लिया हुआ है स्टॉक्स अपने, उनके स्टॉप लॉसेस कैसे हैं, मार्केट गिरी क्यों है, वो पैनिक सही सही भी है कि टेम्परेरी है। ओके गाइस, टू सम अप द वीडियो, हमने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, कैसे टाइप के स्टॉक होते हैं वो जाना, कैसे कैसा ब्रोकर हमें देखना चाहिए वो जाना, और हमने रिस्क मैनेजमेंट जाना, हमने डाइवर्सिफिकेशन जाना, हमने कॉमन मिस्टेक्स जाने। तो जब आप एज अ बिगनर अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे और फिर मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आप कोई वीडियो चाहते हैं कि एज अ बिगनर आपको ये चीज़ भी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। थैंक यू।